इतिहास उसी ने रचा है जिनके हाथों में वक्त की जंजीर लगा है। दोस्तों ये बात हम क्यों कह रहे हैं, हम बात करें दोस्तों मिथुन राशि के बारे में। साथ ही ये भी हम बताएंगे कि मिथुन राशि के ऊपर शनि की 7.5 कब आरंभ होगा और इससे पहले कौन कौन सी सफलता आपको मिलने वाले हैं, और इस सफलता से पहले जो आप दुख दर्द कष्ट पीड़ाओं का आप सामना कर रहे हैं उससे कब राहत और मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब भी दोस्तों जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, और जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। और ठीक आपके साथ ऐसे ही हुआ है, जहां हंसते खेलते जीवन में अचानक से दुख आकर के विराजमान हो गए और हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर दिया, हंसते खेलते परिवार को उजाड़ करके रख दिया, हंसते खेलते बिजनेस व्यापार करियर को बर्बाद करके छोड़ दिया। दोस्तों उस समय व्यक्ति मजबूर हो जाते हैं, जब किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि से उनके हाथ जकड़ जाते हैं, उनके हाथों में कड़ी लग जाते हैं, तो आंखों के सामने में अपना विनाश होते हुए देखते, अपने भाव और भविष्य को देखते, अपने धन जलते हुए देखते, अपने कैरियर बर्बाद होते हुए देखते, अपने परिवार बिछड़ते हुए देखते हैं, और व्यक्ति विवश हो जाते हैं और घुटनों के बल बैठ करके जाते हैं, और उस समय वो कुछ नहीं कर पाता। और ये सब दोस्तों ग्रहों की चाल होती है। कहते हैं दोस्तों ग्रह कोई भी बुरा नहीं होता, बुरा हमारा कर्म होता है, लेकिन कभी कभी हमारा अच्छा कर्म होने के बावजूद भी हमें क्यों दुख दर्द पीड़ा हमें झेलना पड़ता है, हम ये भी दोस्तों बताएंगे। लेकिन ये आपके मान चलिए आपके कुंडली का घर है, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घर में यानी 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह इस 12 घर पे दृष्टि डाल के रहते हैं। लेकिन कौन से घर पे जब पहले दृष्टि डाल देते तो हमारे हाथों में जंजीर लग जाते हैं, हमारे ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं। दोस्तों ये समझना पहले बहुत ही मुश्किल होता है कि हमारे जीवन में कब दुख दर्द समस्याओं का आगमन हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी यदि हमें मिल जाए और पहले हमें पता चल जाए कि इस डेट को इस तारीख को यदि हमारे ऊपर ऐसी घटना घटने वाली है, यहाँ हमें सावधान रहने की जरूरत है, या लालच से बचना है या क्रोध से बचना है, तो हम काफी हद तक हमें सहायता मिलती है और हम उस संकट समस्या से बच जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे ऐसी आपके कुंडली के ऐसे 2 घर के बारे में दोस्तों आज हम बताएंगे जहाँ हाथ में हथकड़ी लग जाते हैं, वक्त की जंजीर लग जाते हैं। पहला घर यानी दूसरा घर और 10वां घर यानी 2 ही घर की दोस्तों आज हम बात करेंगे, क्योंकि दूसरा घर होता है धन का और दूसरा घर धन का और 10वां घर होता है कैरियर का, सफलता का, भाग का, कर्म का। दोस्तों जो भी हम अपने जीवन में कर्म करते हैं उसका फल हमें यही 10वें घर से प्राप्त होता है, और जो भी उस कर्म का जो धन होता है ये धन हमें दूसरे घर से प्राप्त होता है। लेकिन जब भी राहु की दृष्टि दूसरे घर पे पड़ती है और शनिदेव की दृष्टि यानी 10वें घर पे पड़ती है, जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, मौत से बेहतर हो जाते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर से दुआ करते हैं, ईश्वर हमें मौत प्रदान कर दे, अब ये जिंदगी जीना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति के सामने कितना भी संकट समस्या क्यों न खड़ी हो, लेकिन उसका डट कर मुकाबला और सामना करते हैं, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में राजा की तरह जीवन जीते हैं, अपने जीवन में सुख सुविधा के साथ हर एक पल खुशियां मनाते हैं। और यदि आपके अंदर भी वो शक्ति और क्षमता है, आप भी खुशियां बटोर सकते हैं, आप भी राजा बन सकते हैं और आप भी अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने बुद्धि को अपने ऊर्जा को हमेशा मजबूत बना करके चलना पड़ेगा, ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब शनि की दृष्टि 10वें घर पे पड़ते हैं, हमसे तो कड़ी संघर्ष मेहनत करवाते हैं, लेकिन उसका शुभ फल शुभ प्रदान हमें उस समय उस वक्त नहीं करता। लेकिन जब भी करता है तो वो मुझे शिकायत करने का कभी मौका नहीं देते, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ठीक उसी प्रकार दूसरे घर पे राहुदेव महाराज की दृष्टि, जो धन का आगमन होता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार से हो, चाहे ऑनलाइन इनकम हो, चाहे नेटवर्किंग से हो, चाहे शेयर मार्केटिंग से हो, किसी भी तरह से इनकम हो, जब यहाँ राहुदेव महाराज की दृष्टि पड़ती है तो धन यहाँ पहुंचने से पहले रास्ते में उसे जला करके बर्बाद कर देते हैं, राख कर देते हैं। और ठीक आपके से यानी 2020 से आरंभ हुआ था, लेकिन आपको पूरी तरह से जो दुख दर्द समस्याओं का जो तांडव मचा यानी 2022-23 के आसपास में ये तांडव मचा, जब कुंभ राशि के ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ और शनिदेव महाराज उस कुंभ राशि के घर में आकर के विराजमान हुए। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे थे आपके ऊपर शनि के 7.5 कब आरंभ होगा और आपको ये दुख दर्द समस्या से छुटकारा कब मिलेगा। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति अभी आपके यानी लगन भाव में विराजमान है, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और यहाँ पे विराजमान होने के साथ आपको तो शुभ फल देना चाहिए था, आपको राहत देनी चाहिए थी, आपको दुख दर्द समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन
देवगुरु बृहस्पति आपको देना बहुत कुछ चाहते हैं, आपको राहत देना चाहते हैं, दुख दर्द समझना चाहते हैं, आपको बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपके राशि के स्वामी यानी वायु तत्व होता है, वायु यानी हवा होता है, और हवा के साथ बात किया जाए, अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जहां अपना दिमाग लगाते हैं, जहां अपना बुद्धि लगाते थे, वो क्या होता था, हवाई की तरह उड़ जाते थे, हवा में वो मतलब लिप्त हो जाते थे, वो दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे देवगुरु बृहस्पति यानी आपके लगन भाव से निकलेंगे, जैसे कर्क राशि में पड़ेंगे, तो वहां से आपके देवगुरु बृहस्पति यानी द्वितीय घर में यानी दूसरे घर पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। दूसरे घर पे दृष्टि पड़ने से दूसरा घर किसका होता है दोस्तों, यानी धन का, और धन के घर पे किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि क्यों न हो, यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वो अशुभ ग्रह की दृष्टि वो जल करके राख हो जाते हैं। दोस्तों जिस तरह से गंगा जल पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं, जिस स्थान पे पड़ते उस स्थान को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। और जैसे देवगुरु बृहस्पति का आपके दूसरे घर पे विराजमान होगा, इनकी दृष्टि पड़ेगी, वैसे धन का आगमन होने लगेगा और अपने जीवन में कामयाबी और सफलता की ओर निकल पाएंगे। लेकिन समझिए कि आपके साथ आप 5 साल तक कोई दुख दर्द समस्या का आगमन नहीं होने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब दोस्तों नहीं है कि आप संघर्ष मेहनत प्रयास करना छोड़ दें। जितना संघर्ष मेहनत प्रयास करते रहेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। यदि आप आज 10 रुपए का इनकम है और यदि संघर्ष मेहनत प्रयास आप करते रहेंगे तो ये इनकम आपको 20%, 30%, 100% भी होगा, तो इससे में आपको फायदा ही फायदा रहेगा। लेकिन और साथ ही मेहनत कर से आपको सेहत खराब नहीं होगा, आप रोग उत्पन्न नहीं होगी, बीमारी से आपको राहत मिलती रहेगी, छुटकारा मिलती रहेगी, अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, सफलता पे सफलता पाते चले जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी कब आरंभ होंगे, तो दोस्तों यानी जुलाई 2029 से आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का पहला चरण आरंभ होगा। और पहला चरण से पहले आपके पास इतना धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आने वाले हैं जो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी शनि की साढ़े साथी आने से पहले ही ऑलरेडी आपको जितना दुख दर्द पीड़ा शनि की साढ़े साथी में हमें सहना पड़ता है, उतना दुख दर्द पीड़ा आप शनि की साढ़े साथी से आप पहले झेल चुके हैं। पहले आपके जीवन में इतना दुख दर्द पीड़ा उत्पन्न कर दिए हैं राहुदेव शनि देव महाराज, तो फिर से शनि की साढ़े साथी में आपको कैसे परेशान कर सकता है, कैसे आपको संकट में डाल सकता है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, क्योंकि शनिदेव महाराज पहले आपको दंड दे चुके। लेकिन कहते हैं शनि के साढ़े साथी जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ते तो कुछ ना कुछ हल्का सा जो है नुकसान जरूर उठाना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति के अच्छे कर्म और धर्म होते हैं तो वो भी हल्का सा नुकसान नहीं उठाना पड़ता है, और व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पर सफलता पाते, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और सुख सुविधा के साथ पूरे जीवन अपना व्यतीत करते हैं, और अपने भाग और भविष्य में आने वाले समय में कितने भी समस्या उनके समक्ष क्यों न खड़े हो जाए, उसका डट कर मुकाबला करते हैं, और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करते, अपने कामयाबी तक पहुंचे, अपने सफलता तक पहुंचे। यानी समझ लीजिए आपका गोल्डन समय आरंभ हो चुका है, दुख दर्द पीड़ा का जो समय था, जो वक्त था, वो समाप्त हो चुका है, और अपने जीवन में खुशियां